हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहने के लिए मेरा चैनल सावित्रीज एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे और आप यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। एक पागल खाली पेपर को बार बार चूम रहा था। दूसरा पागल, यह क्या है? पहला पागल, लव लेटर है। दूसरा पागल, मगर ये तो खाली है। पहला पागल, आजकल बोलचाल बंद है। खाने में बाल मिलने पर पति अपनी खूबसूरत पत्नी से रोमांटिक अंदाज में बोला। पति, सजनी जाने मन जुल्फों को संभाल लिया करो। पत्नी शर्माते हुए, आप भी ना। पति, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। अगली बार खाने में बाल मिला तो माँ कसम सौतन ले आऊंगा। महिलाएं सीट के लिए लड़ रही थीं। कंडक्टर, लड़े मत, जो उम्र में बड़ी हो बैठ जाएं। फिर क्या, दोनों रास्ते भर दीदी आप बैठ जाओ, दीदी आप बैठ जाओ। एक बार पप्पू ने रोमांटिक मूड में एक लड़की को छेड़ दिया। लड़की गुस्से में पप्पू की माँ के पास गई और बोली, अपने आवारा बेटे को संभाल लीजिए वरना जल्द आप दादी बन जाएंगी। लड़की देखने सुरेश सपरिवार पहुंचा। उनके सामने लड़की के गुणों की प्रशंसा की जा रही थी। लड़की वालों ने कहा, सीमा की आवाज़ कोयल जैसी है, उसकी गर्दन तो मोरनी के जैसी है, चाल हिरनी जैसी और स्वभाव में से तो गाय है। हरीश ने कहा, जी क्या इसमें कोई इंसानी गुण भी हैं? शीघ्र शादी की मकसद लेकर पप्पू बाबा के पास जाकर बोला, पप्पू बाबा कोई उपाय बता दो जिसे करने से शीघ्र शादी हो जाए। बाबा, बेटा प्रेस बसंग में है। पप्पू, हाँ बाबा बेटा सावन आ गया है, प्रेम पत्र के बजाय बिल पत्र पर ध्यान दें। जज, क्या सबूत है? जब एक्सीडेंट हुआ तब तुम कार तेज नहीं चला रहे थे। कार चालक, साहब मैं अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। जज, ओह छोड़ दो इस मासूम को, ऐसे समय कोई भी गाड़ी तेज नहीं चला सकता। चुड़ैल की हरकतों से परेशान होकर एक हवा में हाथ फैलाकर शख्स बोला, शख्स क्या चाहिए? चुड़ैल, मेरा खोया हुआ प्यार। शख्स, वो कहाँ है? चुड़ैल, 7 समुंदर पार। शख्स, मैं कैसे वापस लाऊं? चुड़ैल, पेपर में इश्तिहार छपाकर। पत्नी आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही हैं, शायद कोमा में हैं। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, होंठ हिले और आवाज आई, 36 की। एक पंडित ने नारियल तब अपने सिर पर फोड़ डाला जब एक लड़की ने उनसे पूछा, पंडित जी ये बताइए कि व्रत में सादे पानी की जगह गोलगप्पे का पानी पिएंगे तो चलेगा? यमराज औरत से, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। औरत, बस 2 मिनट दे दो। यमराज, 2 मिनट में ऐसा क्या कर लोगी? औरत, फेसबुक पर स्टेटस डालना है, ट्रैवलिंग टू यमलोक। पति पत्नी के बीच बहस हुई और नौबत मारपीट तक आ पहुंची। पत्नी बेलन लेकर पति पर झपटी तो उसने बला की फुर्ती दिखाई और झटपट अलमारी के अंदर घुस गया। पत्नी बेलन से अलमारी का दरवाजा खटखटाते हुए बोली, बाहर निकलो। अंदर से पति बोला, नहीं निकलूंगा। पत्नी चिल्लाई, मैं कहती हूँ कि बाहर निकलो। पति भी अलमारी के अंदर से चिल्लाया, नहीं निकलता।
जोर जोर की आवाजें सुनकर दो चार पड़ोसी भी आ गए और पूछने लगी कि क्या बात है। पत्नी लगभग चीखती हुई पड़ोसियों से बोली, ये डरपोक आदमी अलमारी के अंदर घुस गया है, इसे कह दो कि चुपचाप बाहर निकल आए, वरना। अलमारी के अंदर से पति दहाड़ा, नहीं निकलता नहीं निकलता। संता के हाथ में नया फोन देखकर बंता बोला, नया फोन कब खरीदा? संता, नया नहीं, गर्लफ्रेंड का है। बंता, गर्लफ्रेंड का फोन क्यों ले आया? संता, रोज कहती थी मेरा फोन नहीं उठाते, आज मौका मिला तो उठा लाया। संता, तुम ऑपरेशन कराए बिना ही हॉस्पिटल से क्यों भाग गए? बंता, नर्स बार बार कह रही थी कि डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। संता, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है, सही तो कह रही थी नर्स। बंता, साले, वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी। पिता ने पूछा, बेटा तू फेल कैसे हो गया? बेटा, पापा, पेपर में प्रश्न ही ऐसे आए थे जो मुझे पता नहीं थे। पिता, अच्छा, तो फिर तुमने उत्तर कैसे लिखे? बेटा, मैंने भी उत्तर ऐसे लिखे जो मास्टर को पता नहीं थे। सास, बहू कहाँ हो तुम? बहू, होटल में हूँ, बहुत तेज भूख लग रही थी है, इसलिए यहाँ खाना खा रही हूँ। आप कहाँ हो सासू माँ? सास, लंगर में, तुम्हारे पीछे लाइन में खड़ी हूँ, खीर मेरे लिए भी ले लेना। पति पत्नी पार्टी में जाते हैं। पत्नी, आज तो स्टेज पर आग लगा देंगे। पति, अरे मैं माचिस लाना भूल गया। पत्नी, अरे मैं डांस की बात कह रही हूँ। पत्नी, हाँ, लेकिन तुम्हारे डांस करने पर लोग स्टेज को ही आग लगा देंगे। मास्टर जी, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? चिंटू, मैं हॉस्टल में रहता हूँ ना। मास्टर जी, तो? चिंटू, हॉस्टल में होमवर्क कैसे कर सकता हूँ? हॉस्टल वर्क देना चाहिए था ना। फिर हुई चिंटू की जोरदार धुनाई। बस स्टैंड पर खड़ी पड़ोस की लड़की से फिल्मी स्टाइल में पप्पू बोला, पप्पू, पापा प्रिया, तेरी आंखों में मुझे मेरी पत्नी नजर आ रही है। लड़की थप्पड़ लगाकर बोली, सूरत देखी है? पप्पू, नहीं, बस एक बार अहमदाबाद तक गया हूँ।